बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope you are good and safe at your homes. Today I am here to teach you in this online computer class. Today's topics are: number 1 is drawing board, and number 2 is closing paint. From page number 36 and 37 of book. In our today's lesson we will discuss what is drawing board and how to close MS Paint window. So let's start our today's lesson. First of all, we will discuss about drawing board. The blank space in the center is called drawing board. MS Paint विंडो के सेंटर यानी दरमियान में मौजूद खाली जगह को ड्राइंग बोर्ड या ड्राइंग एरिया कहा जाता है। You can draw and color pictures in this space. MS Paint विंडो के सेंटर में मौजूद खाली जगह जिसे ड्राइंग बोर्ड कहा जाता है, इस पर आप पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं और इन पिक्चर्स में कलर भी कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने एक पिक्चर दिखाई जा रही है जो कि MS पेंट विंडो पर मौजूद ड्राइंग बोर्ड की पिक्चर है, जिस पर आप पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उनमें कलर्स भी कर सकते हैं। Now we are going to discuss about closing paint. When you have completed the drawing, close the paint program. जब आप अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं यानी अपनी ड्राइंग को मुकम्मल कर लेते हैं तो आप पेंट प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। To close paint, follow the given steps. पेंट प्रोग्राम को बंद करने के लिए आपको मुदर्रज ज़ैर स्टेप्स को फॉलो करना होगा। Step number 1 is click on the paint button. Step number 1 में आपने पेंट बटन पे क्लिक करना है जो कि MS पेंट विंडो के टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे मौजूद है। एंड स्टेप नंबर 2 इज़ क्लिक ऑन एग्ज़िट ऑप्शन। जब आप पेंट बटन पे क्लिक करेंगे स्टेप 1 में तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन जो है वो अपीयर हो जाएगी। उस लिस्ट में से आपने एग्ज़िट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप एग्ज़िट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी MS पेंट विंडो जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। Closing paint. You can close the paint program by clicking on the close button. MS Paint को एक और तरीके से भी बंद किया जा सकता है, यानी क्लोज बटन पे क्लिक करके, और क्लोज बटन की पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।
at the top right corner of the paint window. MS Paint पर मौजूद ये क्लोज बटन विंडो के टॉप राइट कॉर्नर पे मौजूद होता है। You will get the following messages. MS Paint विंडो को क्लोज करने के लिए यानी बंद करने के लिए जब आप इस क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक मैसेज विंडो डिस्प्ले हो जाती है स्क्रीन पे। क्लोज बटन पे क्लिक करने के बाद जो मैसेज विंडो आपके पास डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे वो कुछ इस तरह से है। एंड क्लिक ऑन सेव इफ़ यू विश टू सेव द ड्राइंग, अदरवाइज क्लिक ऑन डोंट सेव। द पेंट विंडो विल गेट क्लोज्ड। ये जो आपके पास मैसेज विंडो डिस्प्ले होगी आपकी स्क्रीन पे, इसमें 3 तरह के ऑप्शंस आपके सामने मौजूद होंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा सेव का, सेकंड ऑप्शन होगा डोंट सेव एंड लास्ट ऑप्शन होगा कैंसिल। अगर आप अपनी ड्राइंग को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव पे क्लिक करेंगे, और अगर आप अपनी ड्राइंग को सेव नहीं करना चाहते तो आप डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी ड्राइंग को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव पे क्लिक करेंगे और उसके फ़ौरन बाद ही आपकी जो MS पेंट विंडो है वो क्लोज़ हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी, और आपकी ड्राइंग भी जो है वो सेव हो जाएगी कंप्यूटर में। और अगर आप डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी ड्राइंग जो है वो सेव नहीं होगी और आप MS पेंट विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं ऐसे भी। तो ये MS पेंट विंडो को क्लोज़ यानी बंद करने का एक दूसरा तरीका था जिसको फॉलो करके आप अपनी MS पेंट विंडो को बंद कर सकते हैं। Dear students, hope you understood today's lesson. Now let's move on to today's homework. And here are some questions from unit number 4. And question number 1 is, which group is used to use various styles of figures? क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन से ग्रुप को मुख्तलिफ़ किस्म के फिगर्स के स्टाइल्स यानी शेप्स के स्टाइल्स को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाता है? एंड द आंसर इज़ शेप्स ग्रुप। शेप्स ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फिगर्स के स्टाइल्स यानी शेप्स के स्टाइल्स आपको अवेलेबल होते हैं और जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, write the shortcut command to close the paint program. क्वेश्चन नंबर 2 में वो शॉर्टकट कमांड पूछी गई है जिसके ज़रिए आप पेंट प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। एंड द आंसर इज़ Alt+F4। कीबोर्ड से आप Alt और उसके साथ F4 की को प्रेस करेंगे MS पेंट को क्लोज़ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ पेंट विंडो। क्वेश्चन नंबर 3 में पेंट विंडो के कंपोनेंट्स के नाम पूछे गए हैं। एंड द आंसर इज़ नंबर 1 टाइटल बार, नंबर 2 इज़ रिबन, नंबर 3 इज़ टूल्स ग्रुप, नंबर 4 इज़ ब्रशेस ग्रुप, नंबर 5 इज़ शेप्स ग्रुप, नंबर 6 इज़ drawing board, and number 7 is scroll bars. These are the names of the components of paint window. Question number 4 is, what does the title bar display? क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइटल बार पे
क्या डिस्प्ले होता है? एंड द आंसर इज़ टाइटल बार डिस्प्लेस द नेम ऑफ द करंट प्रोग्राम। टाइटल बार करंट प्रोग्राम का नाम डिस्प्ले करती है, यानी वो प्रोग्राम जो आप यूज़ कर रहे होते हैं उसका नाम टाइटल बार पे डिस्प्ले हो रहा होता है, शो हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ राइट द स्टेप्स टू स्टार्ट द पेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 में पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करने के स्टेप्स पूछे गए हैं। And the answer is to start MS Paint follow the given steps। MS Paint को स्टार्ट करने के लिए आपको मुद्दरजा ज़ैल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1 इज़ क्लिक स्टार्ट बटन। स्टेप 1 में आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टेप 2 इज़ क्लिक ऑल प्रोग्राम्स। स्टेप 2 में आपने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। एंड स्टेप 3 इज़ क्लिक एसेसरीज। स्टेप 3 में आपने एसेसरीज पे क्लिक करना है। एंड स्टेप नंबर 4 इज़ क्लिक MS पेंट। और स्टेप नंबर 4 में आपने MS पेंट पे क्लिक करना है और आपके सामने MS पेंट की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप ड्राइंग को बना सकते हैं और इसमें कलर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ डिफ़ाइन ड्राइंग बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्राइंग बोर्ड को डिफ़ाइन कीजिए। एंड द आंसर इज़ द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटर ऑफ द पेंट विंडो इज़ कॉल्ड ड्राइंग बोर्ड। पेंट विंडो के सेंटर में जो खाली जगह होती है वाइट कलर की, उसको ड्राइंग बोर्ड कहा जाता है, जिस पर आप ड्राइंग को बना सकते हैं और उसमें कलर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ राइट डाउन द स्टेप्स टू क्लोज पेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में पेंट प्रोग्राम को क्लोज़ करने यानी बंद करने के स्टेप्स पूछे गए हैं। And the answer is to close paint follow the given steps। पेंट प्रोग्राम को क्लोज यानी बंद करने के लिए आपको मुद्दरजा ज़ैल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। एंड स्टेप नंबर 1 इज़ क्लिक ऑन पेंट बटन। स्टेप नंबर 1 में आपने पेंट बटन पे क्लिक करना है, जो कि पेंट विंडो के टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे होता है। एंड स्टेप 2 इज़ क्लिक ऑन एग्ज़िट बटन। और स्टेप 2 में आपने लिस्ट ऑफ ऑप्शन में से एग्ज़िट बटन पे क्लिक करके विंडो को बंद करना है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। And number 1 is dash bar displays the name of the program। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, A twinkle, B title and C toggle। एंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है टाइटल। टाइटल बार डिस्प्लेस द नेम ऑफ द प्रोग्राम। नंबर 2 इज़ यू कैन ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर बाय यूजिंग द डैश। A ऑप्शन में है पेंट, B है पेस्ट एंड C है पर्क। और राइट ऑप्शन है पेंट। यू कैन ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर बाय यूजिंग द पेंट। ये काम आपने अपनी बुक पे करना है। Number 3 is
paint program is present in the dash. Option A, adopt, option B, start menu, and option C is accessories. And correct option is C, accessories. Paint program is present in the accessories. Number 4 is this is an icon of dash. आपके सामने एक आइकन मौजूद है और ये पूछा गया है कि ये किस चीज़ का आइकन है, किस चीज़ की पिक्चर है. ऑप्शन ए है फिल कलर, ऑप्शन बी है फिल विद कलर एंड ऑप्शन सी इज़ कलर. और सही ऑप्शन है बी, विच इज़ फिल विद कलर. दिस इज़ एन आइकन ऑफ फिल विद कलर. ये काम आपके यूनिट नंबर 4 की बुक एक्सरसाइज में मौजूद है और आपने इसे वहीं पे सॉल्व करना है. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 इज़ ये जो एक आइकन दिया गया है आपके सामने इज़ अ डैश टूल. ये कौन सा टूल है? इज़ अ पेंसिल टूल. ये टूल पेंसिल टूल है. नंबर 2 जो है, इस टूल के बारे में भी आपसे पूछा गया है, ये किस चीज़ का टूल है. और नंबर 2 पे जो है ये इरेजर टूल है. नंबर 3 जो है आपके पास एक पिक्चर है जिसमें ए लिखा हुआ है और ये टूल भी पूछा गया है कि ये कौन सा टूल है, तो आपने ब्लैंक में लिखना है टेक्स्ट टूल. ये ब्लैंक्स भी आपकी बुक की एक्सरसाइज पेजेस पे मौजूद है और इन ब्लैंक्स को आपने अपनी बुक की एक्सरसाइज पेजेस पे सॉल्व करना है. एंड नंबर 4 इज़ दिस इज़ डैश टूल. एक पिक्चर दिखाई गई है और इसमें एक टूल दिखाया गया है और ये टूल पूछा गया है कि इस टूल का नाम क्या है. तो ये टूल है मैग्नीफाई टूल. दिस इज़ अ मैग्नीफाई टूल. और नंबर 5 में एक पिक्चर दिखाई गई है और ये पूछा गया है कि दिस इज़ डैश टूल. ये कौन सा टूल है? दिस इज़ फिल विद कलर टूल. ये फिल विद कलर टूल है. ये ब्लैंक्स आपने अपनी बुक एक्सरसाइज के पेजेस जो हैं उन पे सॉल्व करनी है. टिक द करेक्ट and cross the wrong ones. And number 1 is title bar contains only 2 buttons. Cross. Title bar contains 3 buttons. Number 2 is menu bar contains different tabs. True. Number 3 is to close paint you will click on exit option. True. Number 4 is there are 3 types of scroll bars. Cross. There are 2 types of scroll bars, vertical and horizontal. Number 5 is you cannot start the paint program by using the keyboard. Cross. You can start the paint program by using the keyboard. ये ट्रू फॉल्स भी आपकी बुक की एक्सरसाइज पेजेस पे मौजूद हैं और इन्हें आपने आपकी बुक के पेजेस पे सॉल्व करना है. Arrange the jumbled words. Number 1 is AINTP. इन अल्फ़ाबेट्स को आपने अरेंज करना है और इससे सही वर्ड बनाना है. एंड फर्स्ट वन इज़ पेंट एंड नंबर 2 इज़ OCOLR और इस वर्ड बना है वो है कलर, COLOR. एंड नंबर 3 इज़ RUSBH और इससे जो वर्ड बन रहा है वो है ब्रश, BRUSH. नंबर 4 इज़ ITLTE और इन अल्फ़ाबेट से जो वर्ड मिलके बना है वो है टाइटल, TITLE. एंड नंबर 5 इज़ ECPNIL और इन अल्फ़ाबेट्स को मिला के जो वर्ड बना है वो है पेंसिल, PENCIL.
डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। आपने इन क्वेश्चंस को याद भी करना है और अपनी बुक और नोटबुक में लिखना भी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।